उपराष्ट्रपति चुनाव हुआ था उसमें तो बैलेट पेपर से चुनाव हुआ, तो उसमें कैसे बीजेपी इतना सीटें अधिक पा गई और कैसे विपक्ष हार गया उसमें भी? विपक्ष के पास सिर्फ आरोप है, सबूत क्यों नहीं है? सबूत है तो वो सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं जाता? गुड क्वेश्चन मैम। ये SIR के मुद्दे को लेकर सर्वोच्च न्यायालय पे सवाल उठा रहा है। सर्वोच्च न्यायालय पे सवाल नहीं है, लोकतंत्र पे सवाल उठा रहा है। सर क्या अपोजिशन डर रही है कि SIR के बाद उनका पूरा वोटर बैंक खत्म हो जाएगा? व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी गलत ज्ञान देती है और बीजेपी परोसती है। मैं अपनी बात पर स्टैंड करता हूँ। अरे माइक के बिना आवाज नहीं आएगी, बच्चों को क्यों डांट रहे आलोक जी? सबको डांटेंगे। आप लोग तालियां बजा रहे हैं, असली फ्रीडम आपके भविष्य से खेल रहे हैं। खराब है, बच्चे ताली बजाएं तो कांग्रेस नेता ना। अरे भाई मैं केवल गजब बेइज्जती है। देखिए स्टूडियो की तालियों से अगर आपको रोजगार, स्टूडियो की ताली से आपको रोजगार मिलता हो तो जरूर बचाइए, खूब बजाइए आप लोग। फिर भी बजा रहे हैं। कहते हैं कि आप जो भी बातें बोल रहे हैं उसके प्रूफ सोर्स कहाँ है? हमें प्रूफ सोर्स इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट है। क्या सबूत चाहिए आप लोगों को? अब मुझे आप बता दीजिए। आप इलेक्शन हारते हैं उसके बाद यही बोलते हैं कि बूथ चोरी हो गया, बूथ पे एग्जिट हो गया, कुछ भी हो गया, मतलब उसको टच नहीं करने दिया था, आपको पता नहीं होगा। सर आपने पेपर लीक पर सवाल किया, राजस्थान में सबसे ज्यादा पेपर लीक आपके सरकार में हुआ है। आपने चोरी लगा वो देखेंगे जब आप घर को नहीं संभाल पा रहे हो, जनता को कैसे? और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। जय श्री राम। तो दोस्तों आज का यह डिबेट वीडियो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार और काफ़ी ज़्यादा धमाकेदार होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज के इस डिबेट वीडियो में आप लोगों को देखने को मिलने वाले हैं बीजेपी पार्टी के प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ऑडियंस, और दूसरी तरफ आप लोग को देखने को मिलने वाले हैं आलोक शर्मा जो कि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस की इतनी बुरी हार के बाद भी कांग्रेस अपनी हार ना स्वीकार करते हुए फिर से वोट चोरी का आरोप लगा रही होती है, लेकिन आज ऐसा नहीं हुआ है। और जो प्रदीप भंडारी ऑडियंस मिल करके ऐसे ऐसे सवाल पूछती है और उन सवालों का जवाब दे करके उनकी ऐसी क्लास लगाती है कि देख करके काफ़ी ज़्यादा आनंद आएगा। तो आपसे यही अनुरोध करूंगा कि आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, एंड अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप लोग हमारे वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को ज़्यादा मात्रा में शेयर कर दीजिएगा। एंड दोस्तों अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल के बेल नोटिफिकेशन ऑल पर सेट नहीं किया जल्दी से कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही खतरनाक डिबेट्स आते रहते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। एक सवाल मेरा ये है कि जैसे अभी आपने कहा था कि बीजेपी जहां इलेक्शन लड़ती है वहां पे जो है ये घुसपैठियों का मुद्दा आ जाता है। अगर ये बात है तो अभी बंगाल से जो बिल्कुल ये हमारे रोहिंग्या निकल रहे हैं बाहर और बांग्लादेश जा रहे हैं, जो BSF के फौजी इसकी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, फिर ये कहां से आया? ये कौन से लोग हैं, कहां से जा रहे हैं? अगर से बीजेपी ये मुद्दा उठाती है तो ठीक है, आप अभी जो उपराष्ट्रपति चुनाव हुआ था उसमें तो बैलेट पेपर से चुनाव हुआ, तो उसमें कैसे बीजेपी इतना सीटें अधिक पा गई और कैसे विपक्ष हार गया उसमें भी? मैं दो सवाल इनके दोनों के उत्तर बंगाल से हूँ, तो मेरा सवाल ये है कि जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ पे इतने बांग्लादेशी रहते हैं, तो बंगाल से बांग्लादेशी को निकाला क्यों नहीं जा रहा है अभी तक? क्यों है वो बांग्लादेशी? जल्दी आ रही हूँ। विपक्ष के पास सिर्फ आरोप है, सबूत क्यों नहीं है? सबूत है तो वो सुप्रीम कोर्ट क्यों? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ये SIR के मुद्दे को लेकर सर्वोच्च न्यायालय पे सवाल उठा रहा है। सर्वोच्च न्यायालय पे सवाल नहीं है, लोकतंत्र पे सवाल उठा रहा है। सर क्या अपोजिशन डर रही है कि SIR के बाद उनका पूरा वोटर बैंक खत्म हो जाएगा? देखिए अभी तो मैं उत्तर दूं अंजना जी। हाँ, क्योंकि मुझे लगता है अंजना जी ने अभी कहा कि ना वोट काटने की प्रक्रिया ना जोड़ने की प्रक्रिया। विपक्ष इस बात से डर रहा है कि भारत में लोकतंत्र समाप्त हो रहा है। जिस देश के अंदर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट के उनको जूता फेंक कर मारा जाता है और एक वर्ग उसका भी समर्थन करता है, देश कहां जा रहा है सोचिए आप घर जाके बैठ के। पहला सवाल उपराष्ट्रपति महोदय का सवाल आया था। उपराष्ट्रपति महोदय आजकल घंटों में गायब हो जाते हैं इस देश के अंदर, एक एक हफ्ता 10-10 दिन तक उनकी अपीयरेंस नहीं होती है। कौन सी अफीम सुंघा के उनको कौन से फार्म हाउस में फेंका जाता है, ये देश वहां जा रहा है। वापस आता हूं, घुसपैठियों की बात की आपने, बहुत ज्यादा घुसपैठियों की बात की आप लोगों ने। घुसपैठी निकालना किसका काम है? केंद्र सरकार का। अब मुझे बताइए कि पिछले 11 साल में, एक मिनट भाई, एक मिनट मैम, एक मिनट, मैं आप ही का सवाल दे रहा हूं। पिछले 11 साल में कितने घुसपैठिए निकले, कोई बताएगा? बताइए जरा, मैं जवाब देता हूं। 5,4900 कुछ, और UPA 1 और UPA 2 में 89,000 यानी 90,000, और मोदी जी के समय पे केवल 5,000। ठीक है, चलिए आप लोग कंपेयर कर लीजिए। इनकी बारी है। एक मिनट, सबूत के ऊपर कि भाई सबूत क्यों नहीं देते? हाँ। सबूत जब पकड़ा जाता है, जब वोट चोरी पकड़ी जाती है तो इलेक्शन कमीशन नया कानून बना देता है, CCTV फुटेज नहीं देंगे। भैया 2018 का कोर्ट का जजमेंट, कितना झूठ बोलोगे एक में? बीच में मत बोलो, कितना वो झूठ बोलोगे? CCTV फुटेज क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि वोट चोरी हो रही है। मैं जवाब इलेक्टोरल रोल्स मशीन रीडेबल क्यों नहीं दे रहे हैं? क्योंकि फोटो का मिलान कंप्यूटर से हो जाएगा। आप लगे रहिए, अगला चुनाव आ जाएगा। कोर्ट जाइए ना, सारे बच्चे कह रहे कोर्ट जाइए, लड़ाई लड़िए उनके बिहाफ पे। कोर्ट में तो केस चल ही रहा है ना, कौन कह रहा है केस डे टू डे हियरिंग भी चल रही है, केस तो चल ही रहा है कोर्ट में। 45 दिन तक कोई भी कैंडिडेट किसी भी रोल को ले सकता है। इनका एक भी कैंडिडेट CCTV फुटेज नहीं मिलेगा।
बीच में ना बोल। टीवी भी ले सकते हैं, नहीं मिलेगा। पढ़ के नहीं आते हो, कुछ भी अरे बोलते नहीं रहते हो। मिलेगा, 45 कमलनाथ दिन पर में से भी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के 45 जज लेते हो। दिन में नहीं इसीलिए हाल हो चुका है झूठ बोल कांग्रेस रहे। पार्टी का कि पढ़ लिख के नहीं आती हो, झूठ जनता बोल को बेवकूफ समझती, जनता बेवकूफ नहीं है। में भी मैं बीच में नहीं बोला था, नहीं बीच में मिलेगा। नहीं बोला था, और मत पूछिए। मशीन रीडेबल देखिए, वोटर अंजना जी, लिस्ट मैंने नहीं मिलेगा। मैंने तथ्य रखना चालू किया तो घबरा गए। ये कह रहे हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि जो लोग संविधान बदलने की बात करते हैं और कहते हैं कि संविधान बदल सकता है, वो झूठ बोलते हैं। राहुल गांधी को बोलो माफी मांगे। तीसरी बात घुसपैठियों की करी, अब सब युवा है। राहुल गांधी के पिछले 10 साल में एक स्टेटमेंट दिखा दीजिए जिसमें राहुल गांधी ने बोला कि घुसपैठियों को हटाने चाहिए। मोदी जी ने तो रेड फोर्ट से बोला है, बता दीजिए एक बार कभी राहुल गांधी ने बोला? नहीं बोला। अखिलेश ने बोला? नहीं बोला। प्रियंका वाड्रा ने बोला? नहीं बोला। मुंह से घुस घुसपैठियां निकलता नहीं है और बात चले करने की। और मैं बिना तथ्य की नहीं बात करता। अंजना जी, ये रहा राहुल गांधी का वीडियो, 7 मिनट 26वें सेकंड पे। वो लोग जो हिडमा एक आतंकी, नक्सल आतंकी, जिसने युवाओं की हत्या करी, आदिवासी युवाओं की हत्या करी, उसके प्रोटेस्ट को जस्टिफाई करते, एक वर्ड नहीं बोल सकते नक्सली आतंकियों के खिलाफ। और ये इनकी असली सोच है। मैं वापस से कहूंगा, कोर्ट में अगर विश्वास नहीं है तो कहो लोकतंत्र विरोधी हो, पर कोर्ट में अगर विश्वास है तो कोर्ट जाओ। कपिल सिब्बल कोर्ट में वकालत कर रहे हैं, अभिषेक मनु सिंह भी कोर्ट में वकालत कर रहे हैं। क्यों नहीं कोर्ट एक भी आरोप मान रहा है? क्योंकि झूठे हो, और झूठ जो है कोर्ट के अंदर स्टैंड नहीं कर रहा है। यही सच्चाई और कोई सच्चाई नहीं है। ठीक है, इसका छोटा सा जवाब इनके फिर सांसद कहते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया देश के अंदर अराजकता फैलाते हैं। विश्वास कौन करता है कौन नहीं करता, इसी बात से सब तय हो झूठ है। जाता पहली चीज, सब झूठ क्यों है? निशिकांत दुबे का बयान कहीं पर खंगाल ऑलरेडी उन्होंने स्पेसिफाई कर दिया है। क्या स्पेसिफाई रहने दीजिए भैया, आप तो इमरजेंसी लागू करने वाली पार्टी हो, क्या आज बात मैं केवल ये करोगे? कहना चाहूंगा, जिस तिवारी वकील ने जूता फेंककर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का मारा था, क्या वो विश्व हिंदू परिषद में रहा था? नहीं था। फिर झूठ। क्या वो फिर अशोक झूठ। सिंघल का बैग फिर झूठ। उठाकर चलता था फिर कि नहीं झूठ। चलता था? फिर झूठ। तमाम फोटो मौजूद है कि वो इसके विश्व हिंदू बाद। परिषद का आदमी था। लेट हिम कंप्लीट। मुझे लगता है कि जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के फैक्ट्री ऊपर कांग्रेस जूता बन चुकी फेंका है। जाता है और अरे उसके भैया, बाद चीफ जस्टिस उसके ऑफ इंडिया बाद खुद बयान में आप तक आके कह रहे हैं इंफॉर्मेशन कि कांग्रेस पार्टी का झूठा कैंपेन था, वो किसके ऊपर ये संविधान बदला जाता है, छोटी माफी मोटी मांगोगे? दो घटनाएं सुनो नहीं बयान। है कि उपराष्ट्रपति गायब हो जाएं और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को जूता फेंका जाए और इलेक्शन कमिश्नर ऐसे लोग बने जो केवल और केवल बीजेपी के इशारे पर इस भारतीय लोकतंत्र को कमजोर कर रहे हो। बयान हो गया है। पिछले ऐसे करके झूठ पिछले इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार कहां है? किसी को पता है? अरे है, जाके मिल लो। पिछले तृणमूल कांग्रेस एड्रेस में दीजिए। मिलोगे नहीं। मैं कहूंगा एड्रेस दीजिए राजीव इनको कुमार चाहिए कहां नवीन रहते हैं? चावला, जो मैं- सोनिया गांधी के मैं पैरोल पे मिलने थे। जाऊंगा। उनके समय में सोनिया गांधी मैं को मिलने इलेक्शन जाऊंगा कमीशन और रिपोर्ट कल करते ही थे। मिलने अब जाऊंगा तीन और लोगों इनमें से की बेंच साथियों में जो है से वो जो बनाती है। मेरे साथ मिल साले का खोपड़ी तोड़ ले आना चाहे राजीव कुमार का एड्रेस दीजिए, कहां रहते हैं? अबे कौन है बे तू? अच्छा, चाहते हो जैसे प्रियंका अरे वाड्रा बताइए ने ना कहा भाई। कि धमकाई दो। अरे भाई जैसे बताइए प्रियंका ना वाड्रा भाई। ने कहा कि इलेक्शन ऑफिसर्स को छोड़ना थोड़े मत। दिन के एक बाद व्यक्ति ये ज्ञानेश आया। कुमार ये लोगों गुप्ता ने भी अपनी देश मानसिकता छोड़कर एक्सपोज कर भागता दी है। हुआ नजर ये लोगों आएगा के पास एक या तथ्य तिहाड़ नहीं में है, जाएगा। एक आर्गुमेंट नहीं है, क्योंकि राहुल राजीव गांधी कुमार कहां है नहीं हर्षित, पता, हर्षित, उपराष्ट्रपति कहां है नहीं हर्षित, पता जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए, है। हर्षित। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को जूता मारा जाएगा, लेकिन अंजना जी, जिम्मेदार सबसे- राहुल गांधी। गजब है भाई, क्या सोच हो गई है देश की? सबसे जरूरी बात समझने की है, ये बिल्कुल रिलेटेबल नहीं था जो जूता मारने वाला एसआईआर के बीच में आया। इससे समझ में आता है सुप्रीम कांग्रेस कोर्ट के में क्या प्रवक्ता चल का रहा है ये संकट बता क्या रहा हूं मैं आपको। सर, आपके बीच में मैं नहीं बोला, मैं बता भद्रता रहा हूं मत आपको कीजिए। मैं। आपके बीच में नहीं बोला मैं। जिस देश में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को जूता मार के एक वर्ग ये कहे कि नहीं ठीक सर्वोच्च किया है। न्यायालय ने बिहार चुनाव के समय क्या एक बात कही थी कि आधार कार्ड को जिनका नहीं आइडेंटिफिकेशन, उसको आप मान लीजिए, मान लिया गया। एसआईआर पर बिहार में कोई भी ऐसी घटना नहीं हुई जिसको साजिश के तौर पर ये इस्तेमाल कर पाता। 5 लाख डुप्लीकेट वोटर बिहार में कैसे रह गए? सरकार को एसआईआर के जांच बाद भी करानी चाहिए। इसका क्योंकि कोई उत्तर विपक्ष नहीं। जिस तरह से 10 लाख लोग ऐसे हैं जिनका एड्रेस 000 है। देने के बावजूद एसआईआर के आत्महत्याओं का बाद मसला उठा कौन जिम्मेदार है रहा भाई? है। मुझे लगता है कि विपक्ष की बड़ी साजिश है, वरना 700 से 1200 लोगों को वेरीफाई करके उनको फॉर्म देकर डिजिटाइज मतलब बीएलओ आत्महत्या कर रहे हैं, इसमें भी विपक्ष जिम्मेदार है। गजब है भाई, सरकारें आपकी हैं, तंत्र आपका है। जागरूक हैं, ये नेता लोग आपको भरमा रहे हैं, इससे बचिए। लोकतंत्र आप बचाएंगे, नेता को सिर्फ सत्ता चाहिए। विपक्ष इतना मजबूत है कि घुसपैठियों को प्रोटेक्शन दे देता है। हाँ, इनकी नेता सरकार बंगाल इतनी में। कमजोर है कि उनको निकाल नहीं सकती। कुल मुद्दा एक घुसपैठिया समस्या है। आ जाओ, दौड़ जाओ, यहाँ क्या कह रही हो तुम? आराम से बैठो, वरना आराम से बैठो, बीच में मत बोलो। घुसपैठियों को हटाने में सरकार के साथ नहीं खड़ी यूनिवर्सिटी ने खाली क्यों कर दिया उसके सामने ये बाधा डालती? अरे सब बच्चों को क्या बोल रहे हो आप? क्यों ऐसा कह रहे हैं? आलोक जी, मैं फिर कहूंगा कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ने लोगों की सोचने की शक्ति को खत्म किया और बीजेपी जो फेक इंफॉर्मेशन देती है उससे प्रॉब्लम होती है। चाहिए ये इन किसी परिवार की हाथ जोड़ो, परिवार की आरती उतारो, ये इनके लिए। एक युवा ने अरे सवाल भाई, पूछ लिया तो अच्छा ये उसको बताइए कि बताइए। आप लोगों को लगता है कि आपके दिमाग को मैं किसी ने फिर कहूंगा कैप्चर कर लिया है? कि कह रहे दिमाग खाली हो गया है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी गलत ज्ञान देती है और बीजेपी परोसती है। मैं अपनी बात पर स्टैंड करता हूं। अगर एक घुसपैठी
घुसपैठिया ने अगर एक घुसपैठिया ने हिंदुस्तान के वोटर आईडी को ले लिया इनका संरक्षण के साथ में, तो एसआईआर उन्हीं को तो हटा रहा है। अरे माइक के बिना आवाज नहीं आएगी, बच्चों को क्यों डांट रहे आलोक जी? डांटेंगे सबको डांटेंगे, क्योंकि यूपीएससी में कब्जा करके बैठे। नेहरू का समय नहीं है जब इंफॉर्मेशन को कंट्रोल कर रहा हो। असली फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन खराब है कि बच्चे ताली बजाएं तो कांग्रेस नेता ना। अरे भाई मैं केवल ये कहना चाहता हूँ कि आप लोगों को लॉजिकली ये तानाशाही है क्या? देखिए स्टूडियो की तालियों से अगर आपको रोजगार, स्टूडियो की ताली से आपको रोजगार मिलता हो तो जरूर बचाइए, खूब बजाइए आप लोग। फिर भी हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले। सवाल क्रेडिबिलिटी का है। रोहिंग्या और दो बच्चों से पूछा रोहिंग्या कौन से देश से, उनको उत्तर नहीं पता। तालियां बजाइए आप खूब। इतना गुस्सा आज कांग्रेस पार्टी जनता पे गुस्सा कर रही है, इस देश के जेनजी पे गुस्सा कर रही है, क्योंकि राहुल गांधी को इटली में समर्थन मिलता है, देश में नहीं मिलता। यही दिक्कत है इनकी, यही इनकी दिक्कत है। थोड़ा ज्यादा टाइम देश में अगर तालियां बजाने से आप लोगों को ये पता चलता हो कि 11 लाख वोटर जिनके फादर्स के नाम ABCD थे और एड्रेस 00 था, सब झूठ, तो उनका बूथ कैसे डिसाइड हुआ? तो तालियां बजाइए दोबारा, सब झूठ बजाइए ना। और इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट है भाई, फिर भी इलेक्शन कमीशन के 11 लाख वोटर ऐसे हैं जिनका एड्रेस 000 है SIR के बाद, और आप ताली बजाना चाहते हैं, बजाइए, खूब बजाइए। अच्छा, हम बोलना चाहते हैं कि आप जो भी बातें बोल रहे हैं उसके प्रूफ सोर्स कहाँ है? हमें प्रूफ सोर्स इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट है। ज्ञानेश कुमार का जवाब है जो एक मिनट रुकिए जरा। ज्ञानेश कुमार ने कहा कि 00 एड्रेस उनके होते हैं, उसको मान्य नहीं दिया। मैम जब आप बोल रहे हैं इस चीज को, तो सुप्रीम कोर्ट को भी इस चीज को दायित्व देना चाहिए था। अंजना जी, आप इलेक्शन हारते हैं उसके बाद यही बोलते हैं कि बूथ चोरी हो गया, बूथ पे एग्जिट हो गया, कुछ भी हो गया, मतलब उसको टच नहीं करने दिया था, आपको शायद पता नहीं होगा। कुछ वो कह रहे हैं कि फेयर इलेक्शंस भी होते हैं, जहां आप जीतते हैं वहां चुप रह जाते हैं, जहां जहां हारते हैं चुनाव आयोग। हम 2018 में 3 राज्यों में चुनाव जीते और हमने तब भी कहा कि ईवीएम में गड़बड़ है। बच्चों का दोनों का सवाल ज्ञानेश कुमार ने कहा कि 00 एड्रेस उनके हैं जो लैंप पोस्ट के नीचे सोते हैं। ये मेरा जवाब है। क्या सबूत चाहिए आप लोगों को? अब मुझे आप बता दीजिए कि 00 अगर एड्रेस है तो बूथ कैसे डिसाइड होगा, कौन से बूथ पे वोट डालेगा? बताइए जरा आप। सर आपने ताली, सर आपने पेपर लीक पे सवाल किया। हे राम, क्या तरीका है जनता पे? सर आपने पेपर लीक पर सवाल किया। राजस्थान में सबसे ज्यादा पेपर लीक आपके सरकार में हुआ है। सर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, आप बस इतना बता दो। आपने जो भारतीय जनता पार्टी के बारे में इतना कुछ बोला, बीजेपी के बारे में, ठीक है, मैं बस एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, आप ये बता दो इंडिया में सबसे ज्यादा सरकार कौन सी गवर्नमेंट की है, बीजेपी की है या कांग्रेस की? आप बस इतना बता दो, बीजेपी की है या कांग्रेस की? साल तक शासन वोट चोरी से प्रधानमंत्री मोदी बनारस जीते हैं। नहीं, ये गलत है। वोट चोरी से जीते, वो देखेंगे। जब आप घर को नहीं संभाल पा रहे हो, जनता को कैसे संभालोगे? आज आप लोगों ने डिबेट वीडियो में अंत तक देखा कि दोस्तों आज कैसे कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता आलोक शर्मा की काफ़ी ज़्यादा धुलाई हो जाती है, क्योंकि दोस्तों आप लोगों को काफ़ी अच्छे तरीके से पता होगा कि कांग्रेस की इतनी बुरी हार के बाद भी कांग्रेस अपना हार ना स्वीकार करते हुए बीजेपी के ऊपर वोट चोरी का आरोप, एनडीए के ऊपर भी वोट चोरी का आरोप लगा रही होती है। लेकिन दोस्तों इस वाले डिबेट में ऐसा नहीं हुआ है। इस बार जब बीजेपी ने काफ़ी सारे तीखे सवाल किए तो उनका दिमाग चकला गया और वह उन सारे सवालों को ना जवाब देते हुए बात को फेरने की कोशिश करते लगते हैं, जिसके बाद ऑडियंस भी उनकी काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ करती है और उनकी काफ़ी ज़्यादा धुलाई भी करती है। और आज इस डिबेट वीडियो में यही देखने को मिला है। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग हमारे वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को ज़्यादा मात्रा में शेयर कर दीजिएगा एंड बेल नोटिफिकेशन पर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे ऐसे धमाकेदार डिबेट देखने को मिलते हैं। चलिए वीडियो को यहीं पे कर लेते हैं समाप्त। मिलते हैं किसी और धमाकेदार डिबेट। तब के लिए राधे राधे, जय हिंद, जय भारत।